हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज की हम क्लास में नंबर सिस्टम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले जो आपका नंबर सिस्टम्स है, इसमें आपको नंबर्स की वैरायटी पढ़नी है, किस किस टाइप्स के आपको नंबर मिलेंगे जिनके साथ आपको डील करना है। तो सबसे पहले होता है आपका नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो आपके 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर में आपके वो नंबर आते हैं जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर आपके 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। इसके बाद आता है आपका होल नंबर। जो होल नंबर है ये आपके 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में बस इतना फर्क है कि होल नंबर में 0 से शुरू होगा और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होगा। इसके बाद जो है आते हैं आपके इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं ये आपके दोनों नंबर इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, माइनस के नंबर भी और प्लस के नंबर भी, और इसमें जीरो भी इंक्लूड होता है। इंटीजर आपके बेसिकली दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। जो पॉजिटिव इंटीजर है ये होता है आपका 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव इंटीजर -1 -2 अप टू माइनस इन्फिनिटी। तो बेसिकली जो इंटीजर्स हैं ये आपके माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो जीरो इनमें आता है ये आपका नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव इंटीजर। तो जीरो है ये आपका होल नंबर है, ये आप याद रखना। इसके बाद हम चलते हैं रैशनल नंबर क्या होता है। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो वो है आपका रैशनल नंबर। सो कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय क्यू। तो कोई भी ऐसे नंबर जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो आपका रैशनल नंबर है, और इसमें जो है आपका जो q है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p बाय क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो आपका रैशनल नंबर होगा, और इसमें q जो है वो आपका जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर कौन सा होगा? ऐसा कोई भी नंबर जिसे आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो हो गया आपका इर्रेशनल नंबर। तो अब हम एग्जांपल देख लेते हैं रैशनल नंबर का। सबसे पहले आपका एग्जांपल ये हो जाएगा कि जैसे कि आपका 25/3, 14/7, 16/3, ये सारे आपके रैशनल नंबर्स में आ गए। ठीक, और आप नेचुरल नंबर को भी रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे आपका 2 जो है नेचुरल नंबर है तो आप इसको लिख सकते हो 2/1, 3/1, ये आपके हो गए रैशनल नंबर। और वो नंबर्स जिनको आप p बाय क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके इर्रेशनल नंबर हो गए, जैसे कि √2, √3, इस टाइप के और भी नंबर्स हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट की तरफ। एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछा गया है कि आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। आपको रीजन देना है। तो सबसे पहला है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, कि अगर हम होल नंबर से कोई भी पिक करेंगे तो क्या वो नेचुरल नंबर होगा? तो आप देखिए होल नंबर से अगर आप 0 पिक करेंगे तो वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये फॉल्स है क्योंकि 0 होल नंबर है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। अब आप कोई भी इंटीजर अगर लेंगे तो क्या आप उसे p बाय क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? सपोज कीजिए आपने ले लिया -5, तो आप लिख सकते हैं -5/1, यानी कि आप हर एक इंटीजर को रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो ये आपका ट्रू हो गया। फिर नेक्स्ट पूछा है क्या एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या हर एक रैशनल नंबर इंटीजर होगा? तो ये फॉल्स है, बिकॉज अगर आप कोई भी ऐसा रैशनल नंबर ले रहे हो तो अब आप चेक करो कि वो इंटीजर है कि नहीं। तो जैसे आपने ले लिया 2/3,
अब 2/3 जो है ये है आपका रैशनल नंबर, बट इंटीजर में तो ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसलिए आपका थर्ड हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 की तरफ। एग्जाम्पल 2 में आपसे पूछा है कि आपको रैशनल नंबर निकालने हैं 1 और 2। तो बेसिकली आप ना ट्रिक समझ लो, सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे। तो अब आपको 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर निकालने हैं, तो इसके दो तरीके मैं आपको दोनों मेथड बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, जैसे 1 और 2 कोई भी दो नंबर है तो आपको क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को ऐड करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये आ गया आपका 3/2, यानी कि आप 1 और 2 के बीच में नंबर फाइंड आउट कर रहे हो, तो ये एक नंबर आ गया आपका 3/2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का पेयर बनाना है, इनके बीच में एक नंबर निकाल देना है, इन दोनों का पेयर बना के इनके बीच में एक नंबर निकाल देना है। तो जैसे अब मैं ले लेता हूं 1 + 3/2/2, तो ये हो गया आपका 2 + 3/2/2, ये हो गया आपका 5/4। सिमिलरली आप 3/2 और 1/2 को ले लो, 3/2 + 2/2, ये हो गया आपका 3 + 4/2 और पूरा 2, ये हो गया आपका 7/4। तो इनके बीच में एक नंबर मिल गया 5/4, इनके बीच में मिल गया 7/4। तो इसी तरीके से आप और भी नंबर्स निकाल सकते हो। तो अब आप चाहे इन दोनों का पेयर बना लो 1 और 5/4 का, तो 1 + 5/4/2, ये हो गया आपका 4 + 5/4/2, ये हो गया आपका 9/8। तो ये इनके बीच में एक नंबर और आ गया 9/8। सिमिलरली आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हो, 5/4 + 3/2/2, ये हो गया आपका 4 और 2 का एलसीएम लेंगे, 4 5 6/2 11/8। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। अब इसका एक सेकंड मेथड है, वो और समझ लीजिए। सेकंड मेथड ये है कि आपको ना डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। ये और आसान है कि किसी भी नंबर को आपने लेना है और उसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। जैसे ही आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, आप उनके बीच में रैशनल नंबर को निकाल लेंगे। तो हम ये देख लेते हैं एक और इसी को, या आप 5 और 6 के बीच में हम निकाल के देख लेते हैं कैसे निकालना है, वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। तो आपको करना है क्या, सबसे पहले लेना है 5 और कोई भी ऐसा नंबर लो जिससे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। ये मैंने लिया 5 और ये लिया 6, इंटू। अब मान लीजिए मैं इसको कर रहा हूँ नीचे 9, तो मुझे इसके नीचे भी 9। अब आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर लो, जैसे अब मैं कर देता हूँ 9/9, ठीक। तो यहां पर आ गया आपका 45/9 और ये आ गया आपका 54/9। अब आपके इनके बीच में रैशनल नंबर बन गए बहुत सारे, अब आप निकाल सकते हैं। जैसे 46/9, 47/9, 48/9, 49/9। तो ये इनके बीच में जितने भी हो गए ये आपके रैशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से आप रैशनल नंबर्स जो है निकाल सकते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में। तो आई होप अब आप एक्सरसाइज 1.1 को बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो फटाफट मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। एक्सरसाइज 1.1, तो सबसे पहले है आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, क्या जीरो रैशनल नंबर है। अब आपको चेक करना है क्या आप जीरो को p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर कर सकते हो तो रैशनल नंबर है। जैसे आपने लिया 0/1, ये क्या होगा 0, 0/2 ये भी होगा 0, यानी आप 0 को p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हो ना। तो अगर आपने p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हो, इसका मतलब है कि 0 आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यस, 0 इज ए रैशनल नंबर, ठीक। और p/q की फॉर्म में आप लिख सकते हो, ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 रैशनल नंबर निकालने, बिल्कुल सेम तरीका है जो मैंने आपको बताया है पीछे अभी, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, दोनों मेथड है। फिर थर्ड में भी सेम आपसे पूछा है, थर्ड वाला मैं डिस्कस कर देता हूं बिकॉज ये जो है आपका अपॉन में, इसमें आपको दे रखा है 3/5 एंड 4/5। तो 3/5 और 4/5 है। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐसे लिखना है 3/5 4/5। आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, दोनों में, कि डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो सपोज करें मैं यहां पे कर देता हूं 5 से, 5/5। तो ये हो गया आपका 5 3 ज़ा 15/25 और ये हो गया आपका 5 4 ज़ा 20/25। अब आपके इनके बीच में रैशनल नंबर्स आ गए 16/25,
17/25, 18/25। तो इस तरीके से आपको जितने ज़्यादा रैशनल नंबर निकालने उतने ज़्यादा, आप चाहो तो इसको 6/6 से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद है आपका क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में आपसे पूछा गया है ट्रू और फॉल्स बेस्ड है। इसमें आपसे पूछा गया है कि एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो अगर इसका मतलब है कि अगर आप नेचुरल नंबर को पिक कर रहे हो कोई भी एक, तो क्या वो होल नंबर होगा? तो नेचुरल नंबर होते हैं आपके 1 से लेके इन्फिनिटी, और होल नंबर में होता है आपका 0 भी इंक्लूड। तो अगर मैं नेचुरल नंबर में 1 पिक करता हूं तो वो होल नंबर होगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका ट्रू हो गया, फर्स्ट वाला हो गया ट्रू। उसके बाद है आपका सेकंड में पूछा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। तो आपको क्या करना है, कोई भी एक इंटीजर पिक करना है। सपोज करिए कि मैंने पिक करा -5, तो -5 जो है ये इंटीजर है बट होल नंबर नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। एक उसके बाद है आपका थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। कोई भी एक रैशनल नंबर आप पिक कर लो, जैसे सपोज किया मैंने 3/5 को पिक करा। अब 3/5 ये रैशनल नंबर है बट क्या ये होल नंबर है? तो नहीं है, तो ये हो गया आपका फॉल्स। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कोई डाउट हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं इर्रेशनल नंबर पे। इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर आपके वो नंबर्स हैं जो बेसिकली ऐसे होते हैं जिनको आप पूरा सॉल्व करके लिख नहीं सकते। अभी तक आपने देखा जैसे आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब इन्फिनिटी तक जा रहे थे, उसी तरीके से इर्रेशनल नंबर भी आपके इन्फिनिटी तक होते हैं, और ये बहुत अलग अलग साइजेस के भी होते हैं। तो जैसे कि आपका होगा √2, √3, पाई को हम लिखते हैं 22/7। तो ये आपका इर्रेशनल नंबर होता है, बिकॉज अगर आप इसे डिवाइड करके सॉल्व करोगे तो ये इसकी डिवीजन खत्म नहीं होगी। उसके बाद हो गया आपका 0.101000, तो इस टाइप के ऐसे नंबर जो बार बार रिपीट होते रहते हैं, ठीक, या जिनमें अलग अलग नंबर्स आते हैं या जिनमें ब्लॉक्स आते हैं, तो इस टाइप के ऐसे नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है कि ये जो नंबर है इर्रेशनल नंबर, इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आपको ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकते हैं, तो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे करना है। तो सबसे पहले एग्जाम्पल 3 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 3 आपका √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो बेसिकली आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको समझना है कि जो भी आपको जैसे √2 दे दिया, √3 दे दिया या √5 दे दिया, तो ये जो भी आपका रूट में है आप इसको एज अ हाइपोटेन्यूज कंसीडर करो, और इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो ये √2 दे रखा है, तो हमने एक बनाया ट्रायंगल, तो हाइपोटेन्यूज लेना है √2। तो अब आपको परपेंडिकुलर और ये बेस होता है आपका, तो इन दोनों की कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे आपकी पाइथागोरस थ्योरम जो है बन जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम होते हैं p² + b² = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक, तो इसमें हाइपोटेन्यूज दे रखा है √2, √2 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 2। ठीक, तो p और b जो है ये आपको चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे 1 1 पुट करूंगा, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 + 1, और ये आ गया आपका √2। तो ये आ गया आपका √2, यानी कि आप 1 और 1 ले सकते हो। तो अब आपको सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ये पेंसिल से बनाना है। सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक, नंबर लाइन आपकी कैसे होती है, 0 1 2 3, और इधर होता -1 -2। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, ट्रायंगल बनाना है आपको, तो आपने क्या करा, यहां से यहां ये हो गया आपका 1। उसके बाद आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है और उससे स्केल में 1 सेंटीमीटर खोल के यहां पर आपको एक आर्क लगा देनी है 1 सेंटीमीटर की। ठीक, उसके बाद ये जोड़ देना है। ठीक, अब आपने क्या करा, पहले यहां से यहां 1 सेंटीमीटर ये लिया, और उसके बाद ये कंपास खोलकर यहां आर्क लगा दी। अब उसके बाद क्या करना है, आपको कंपास जो है खोलना है, इस पॉइंट से पे कंपास रखना है और इस पॉइंट पे पेंसिल रखनी है, और ये डिस्टेंस जो है जितना कंपास खोले उसकी आर्क यहां लगा देनी है। तो जो ये आर्क यहां पे लगेगी ये है आपका √2। ठीक है, अब इसी तरीके से √3 का भी मैं आपको क्विकली समझा देता हूं। √3 के लिए आपको करना क्या है, सेम √3 में भी आपको ऐसी कोई दो वैल्यूज सोचनी है जिससे ये एक ट्रायंगल बन जाए। ये आपकी हाइपोटेन्यूज आपको लेना है, √3 को आपने लेना है हाइपोटेन्यूज। ठीक, √3 को आपने लेना है हाइपोटेन्यूज। तो अब आप सोच के देखो कौन कौन सी वैल्यू ऐसे ले सकते हैं कि ये आपका यहाँ पर
3 आए। तो अगर हम लेते हैं 1 और √2 यानी 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 1 प्लस 2, ये हो गया 3, और जब रूट हटेगा तो हो जाएगा √3। ठीक है, तो यानी कि आपको जो साइड लेनी है वो 1 और √2 लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले सेम प्रोसीजर है, नंबर लाइन ड्रॉ करना है। 0 1 2 3 4 -1 -2। अब सबसे पहले इसमें क्या करना है कि एक साइड आपकी 1 है, एक साइड है √2, तो इसमें आपको √2 कैसे प्लॉट करना है, जैसा अभी पीछे √2 प्लॉट करवाया है, सेम टू सेम वही चीज करनी है, यानी पहले √2 प्लॉट करना है और उसके बाद √3 को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहां आपने 0 से 1 ये आपका है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले √2 बनाना है। तो क्या √2 बनाने के लिए क्या करते हैं हम, यहां से यहां, उसके बाद यहां से एक 1 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ठीक, आर्क लगा के लाइन खींची, उसके बाद आपने इसको ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही आपने ज्वाइन करा, ये आ गया आपका √2। ठीक, अब आपके पास √2 आ गया। अब आपको फिर से कंपास खोलना है और यहां से रख के एक 1 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है। ठीक, और उससे इस लाइन को ऐसे ज्वाइन कर देना है। तो जैसे ही आपने ज्वाइन कर दिया, अब इधर से इधर ज्वाइन कर दो। तो ये आपका √2 था, ये आपने 1 सेंटीमीटर लाइन ली, और ये हो गया आपका √3। तो आपको क्या करना है, अब कंपास को यहां पे रखना है और पेंसिल को यहां, और इतना मेजर करके यहां पर आपका जो आर्क लगेगी, यहां पर कंपास रख के जब यहां पेंसिल रख के यहां आर्क लगाओगे, इसे बोलेंगे √3। अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको एक बार कंपास से बनाकर दिखा दूंगा। बट इसमें कंफ्यूजन कभी कभार यहाँ पर आ जाती है कि आपको ये जो लाइन बनानी है, इसको सीधी कैसे बनानी है। तो ये लाइन सीधी बनाने के लिए आपको 90 डिग्री के एंगल पे बनाना है, ये वाली लाइन को 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाने हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी 90, तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये 90 डिग्री का ही एंगल होगा, यानी स्ट्रेट लाइन होगी। ठीक है, वैसे अभी जो है पेपर में आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, तो क्योंकि टिक मार्क वाला आना है तो मुश्किल ही है कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, बट फिर भी मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया है, इसलिए आप देख लो। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 पे। तो इसमें सबसे पहले आपका सेम ही क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग टाइप का। पहला क्वेश्चन है आपका कि एवरी इररेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। अब आपको क्या करना है, कोई भी एक इररेशनल नंबर को पिक करना है, आपको चेक करना है क्या वो रियल नंबर होगा। तो रियल नंबर अगर आपको अभी मैंने बताया नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, रियल नंबर जो है वो क्या है। आप एक समझ लीजिए कि आपने एक बकेट लिया, उसमें आपने सारे रैशनल नंबर डाल दिए और इररेशनल नंबर डाल दिए, यानी सारे रैशनल और इररेशनल को मिलाकर बनता है रियल नंबर। तो सारे जब रैशनल और इररेशनल को मिलाकर हमने बनाया है रियल नंबर, तो रियल नंबर में आपके सारे नंबर कवर हो गए हैं। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछा है कि इररेशनल नंबर रियल नंबर है, तो इररेशनल रियल नंबर है, तो पहला हो गया ट्रू। ठीक है, फर्स्ट हो गया ट्रू। उसके बाद आपसे सेकंड में पूछा है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m। क्या जितने भी नंबर लाइन पे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं क्या वो रूट की फॉर्म में ही होते हैं। तो ये फॉल्स है, क्योंकि और भी नंबर लाई करते हैं जैसे 1 2 3, ये तो रूट की फॉर्म में होते नहीं है। ठीक है, थर्ड आपसे पूछा गया है कि एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर, यानी हर एक रियल नंबर इररेशनल होता है। नहीं, रियल नंबर के अंदर तो रैशनल भी आते हैं, इररेशनल भी आते हैं। तो अगर मैं रैशनल नंबर को पिक करूंगा, सपोज मैंने 2/3 को पिक करा, ठीक, ये रैशनल नंबर है, ठीक है, ये रियल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। तो आपका थर्ड वाला हो गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें आपसे पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल, यानी आप अगर स्क्वायर रूट करोगे सारे पॉजिटिव नंबर्स का तो वो इररेशनल होगा। तो ये जो है नो है, बिकॉज अगर आप जब भी कोई इररेशनल नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो एक नेचुरल नंबर बन जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल आपने √4 लिया तो ये बन गया 2। ठीक, तो ये आपका इररेशनल नंबर का आपने जब स्क्वायर करा तो ये बन गया 2, और 2 जो है वो नेचुरल नंबर है और रैशनल नंबर भी है, बिकॉज आप इसको 2/1 की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि इन्होंने पूछा है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, तो नो हो गया ये, और इसका ये एग्जांपल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको सेम चीज करनी है, रूट 5 को हाइपोटेन्यूज बनाना है। तो रूट 5 को अगर हाइपोटेन्यूज बनाना है तो हमें कौन सी दो साइड लेनी पड़ेगी, आपको ऐसे सोचना है। ठीक, तो अगर मैं इसको 2 ले लूं और इसको 1 ले लूं तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 यानी कि 5, और फिर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट 5 हो जाएगा। तो यानी कि मैं रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे यहां पर एक साइड चाहिए 2 और एक साइड चाहिए 1। तो सिंपल है, ये और भी आसान है। आपको क्या करना है, नंबर लाइन बनानी है 0 1 2 3 4 -1 -2। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं 2 ले लेता हूं, यहां से यहां ये होगा आपका 2। अब कंपास खोलना है और यहाँ पे 1 सेंटीमीटर की लगानी है आर्क। ठीक, और ये आपकी खींचनी है लाइन 90 डिग्री पे। अब उसके बाद क्या करना है, आपको सिंपल इसको ज्वाइन कर देना है। ठीक, तो ये होगा आपका 1, ये होगा 2। अब आपको कंपास खोलना है यहाँ से और यहाँ की मेजरमेंट लेनी है और इतना खोल के ऐसे आर्क लगानी है। तो आपकी यहाँ कहीं आर्क लगेगी, ये हो गया आपका रूट 5। सो यहाँ आपकी 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इसके आगे की वीडियो आपको 1 से 2 दिन के अंदर चैनल पे मिल जाएगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके ही जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।